तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज से हम क्या करने वाले हैं, जो फ्लूइड मशीनरी के जो फ्लूइड मशीनरी जो आपके सिलेबस में है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ये दोनों चीज देखेंगे हैं हम, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। ये आज से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और सीरीज जो हमारा था वही रहेगा, लक्ष्य रेलवे। बस हम क्या करेंगे, अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देखेंगे और इसमें पॉसिबिलिटी क्या टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद मैं क्या कराने वाला हूं आपको, न्यूमेरिकल या फिर जो उसके बेस्ड में जो न्यूमेरिकल आते हैं छोटे छोटे, वो जो कॉन्सेप्ट से आएंगे और जो आपको क्या करेंगे, एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे। दूसरा चीज, हम उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस होंगे। ठीक है, देखो बेसिक लेवल में तो क्वेश्चन सब बनाते हैं, मैं वहां वहां भी टच करूंगा जहां से क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्चुअल रहेंगे जो आपको रैंक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको जानने से पहले जैसा कि आप जानते हो कि ये पोस्ट का नंबर ऑफ पोस्ट है, ये कई बार बता चुके हैं, और CBT 1499 में अवेलेबल है, CBT 1 एंड CBT 2 777 में अवेलेबल है। तो आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसको जितना जल्दी हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा CBT 1 एंड CBT 2 के प्राइस रेंज है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, मतलब कोई भी मतलब एकदम अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके, इसमें कोई रुकावट नहीं आने चाहिए। इसलिए ये प्राइस को ये हम लोगों ने एक अफोर्डेबल प्राइस रखा है ताकि पैसे बाधा नहीं आना चाहिए आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए हमारा जो टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि फ्लूइड मैकेनिक्स हम देखेंगे सबसे पहले। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या देखने वाले हैं कि जो इसके जो बेसिक्स हैं, हम उन्हीं बेसिक चीज जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि जो चीजें यहां पर बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, सुनना है। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में, अब इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस क्या आता है समझ में आ गया। फ्लूइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन से आप देखेंगे कि मैक्सिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, आप हाई लेवल के पढ़ के चले जाएंगे और यहां पर आके क्या है, आप फंस सकते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहला, ये छोटे छोटे चीज है, जैसे अगर छोटे छोटे चीज की मैं बात करूं तो स्पेसिफिक वेट, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है स्पेसिफिक वेट। व्हाट इज स्पेसिफिक वेट? अगर स्पेसिफिक वेट की मैं बात करूं, इसका आपको डायरेक्ट पूछ देगा यूनिट क्या होता है स्पेसिफिक वेट का। स्पेसिफिक वेट का क्या हो जाता है, यूनिट क्या होता है। तो ये स्पेसिफिक वेट को हम क्या जानते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब वेट का यूनिट क्या होता है, जैसा कि आपको पता है वेट क्या होता है, न्यूटन, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछेगा कि स्पेसिफिक वेट का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये क्या होगा आपका स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए इसको स्पेसिफिक वेट को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको और कैसे नोटेशन प्रोवाइड किया जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसी में मैं बात करूं तो और होता है, वेट को हम क्या लिख सकते हो, मास इंटू ग्रेविटी, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप, वी, सॉरी, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप लोग, वी। मास को अगर और सिंप्लीफाई करूं तो रो वी लिख सकता हूं क्या, रो वी मल्टीप्लाई बाय जी, और यहां पर क्या हो जाता है, वी। ये जो वॉल्यूम 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 कैंसल हो जाएगा, और यहां पर जो होगा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, इसके लिए जो दो चीज आपको याद रखना है, पहला यूनिट इसका याद रखना है, न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है,
और दूसरा चीज इसमें आपको याद रखना है, ये क्या होता है, रो इंटू जी को भी क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठ उठ के आया हुआ है, जो भी चीजें यहां पर बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखेंगे। एक स्पेसिफिक वेट। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम में आपको क्या ध्यान रखना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को जो होता है वो रेसिप्रोकल जो होता है किसका होता है, डेंसिटी का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, इसमें दो तीन चीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है, वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ देगा डायरेक्ट, आप क्या हो जाएगा, आपको आप सोचोगे कि अरे यार मेरे को तो याद ही नहीं है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर तो मुझे को याद ही नहीं है, अब मेरे कैसे करना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होता है, जैसे कि आपको पता है 1/ρ होगा, डेंसिटी क्या होता है 1/1000, और इसको जब आप आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाती है 0.001, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी। ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम वाले इस वाले जो टॉपिक है, इसमें दो तीन चीज जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट क्वेश्चन याद आएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसको याद रखना आप, क्या होता है इसका यूनिट, न्यूटन पर मीटर क्यूब, पहला चीज। दूसरा चीज इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मीटर क्यूब पर केजी, यहां पर हो गया। इसको रो जी भी बोलते हैं। अब कंफ्यूजन कहां पे होता है कि स्पेसिफिक वेट को रो जी बोलते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम को, क्यों, क्योंकि आप रट के गए रहते होगे, यहां पर चीजों को गलत करोगे। तीसरा चीज आपको यह ध्यान रखना है 0.001 मीटर क्यूब पर केजी, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर सिंपल सा चीज मैंने आपको बताया, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। अब दूसरा चीज इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आगे चलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ये जो होता है वो रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय, इट इज द रेशियो बिटवीन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब स्टैंडर्ड फ्लूइड हम किसको कंसीडर करते हैं, वाटर को। तो कुछ नहीं करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सपोज एक ऑयल है, सपोज मैंने क्या किया, एक कंटेनर में ऑयल है जिसका डेंसिटी है 800 है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की जगह हमारा क्या है, ऑयल है ना, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा हमारा 800 जो दिया हुआ है ऑयल, ये ऑयल है बाबू, इसको ध्यान रखना, ये ऑयल है। 800 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड को मैंने क्या बोल दिया, वाटर, तो ये क्या हो जाएगा 1000। समझ में आ गया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.8 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये याद रखना, मतलब क्या बताता है कि फ्लूइड और वाटर का मतलब, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर मैं मतलब सिंपली बताऊं आपको कि मतलब नॉलेज के लिए क्या होता है, तो ये डेंसिटी का क्या होता है, रेशियो होता है। जो फ्लूइड मतलब, इसको और क्लियरिफाई करें तो वाटर के रेस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताता है कि कितने टाइम्स है वाटर की डेंसिटी की, कितने टाइम्स है फ्लूइड की डेंसिटी। समझ में आ गया, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहां पर दो चीजें मैंने आपको बताया, इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ द सेकंड वन, यहां पर देखेंगे, अगर दो चीजें हम देख लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट। अब इसका यूनिट तो कुछ नहीं होगा,
जो स्पेसिफिक जो होता है वेट होता है उसका यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक। नाउ नेक्स्ट चीज, अब यहां पे दो चीजें मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट अ मिनट, ये हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पर जो दो चीजें मैं आपको बताता हूँ उसको ध्यान रखेंगे। पहला चीज वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर, एस जी लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर, ये क्या हो जाएगा आपका, इस कितना होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी? क्योंकि वाटर के रेस्पेक्ट में ही हम लेते हैं, इसको आपको ध्यान रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक चीज। दूसरा चीज, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और मरकरी का क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का क्या होगा, ये दोनों को याद रखना, रट दिए रहना इसको। 13 पॉइंट क्या होता है, 6। वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1 होगा। मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 13.6। अब देखिए, अब इसमें जो खेल होगा वो ये होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या होता है, वेरी करेगा। समझ में आ गया? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, वेरी करेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर होगा। समझ में आ गया? टेम्परेचर जैसे वेरी करता है, जैसे आपको क्वेश्चन देगा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका फंक्शन है, किसके कारण कौन वेरी करेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल वेरीज देन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल वेरी। तो प्रेशर देगा, वॉल्यूम देगा, टेम्परेचर देगा। तो याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वो टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होता है, वेरी करेगा। यहां पर एक आपका जो पोर्शन है उसको मैं यहां पर क्या करता हूं, खत्म करता हूं। ठीक है, अब दूसरा चीज यहां से हम देखते हैं, दूसरा चीज ये जो इतनी सारी जो चीजें मैंने आपको बताया इसको ध्यान रखना है आपको। स्पेसिफिक वेट बताया मैंने आपको, यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर के लिए आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के, तो 1 होता है। मरकरी के लिए कितना होता है, 13 पॉइंट क्या होता है, 6 होगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका फंक्शन है, तो टाइम का फंक्शन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, समझ में आ गया? तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले क्या होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, याद रहेगा ये। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेरे वर्डिंग को सुनिए, शियर स्ट्रेस इज, देखो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलना जरूरी है, ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलना जरूरी है। ऑप्शन में ये भी रहेगा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ये भी रहेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, रेट जहां दिखेगा उसी को लगाना है। अगर रेट नहीं दिया है उसको मत लगा देना, गलत हो जाएगा वो। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो क्या बचता है, म्यू
du/dy, सॉरी du क्या होता है dy। अब देखिए u क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, u क्या है यहाँ पे, तो याद रखना डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दो टाइप का होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। इसको आगे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, समझ में आ गया। और du/dy इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए फ्लूइड के कई टाइप होते हैं, फ्लूइड में भी क्या हो जाते हैं आपके कई टाइप होते हैं, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपके यहाँ आपको बताया विस्कोसिटी। देखिए यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, डायनामिक विस्कोसिटी, अब देखिए ये डायनामिक विस्कोसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, इसका जो यूनिट होगा इसको आपको याद होना चाहिए, इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर का स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं केजी पर मीटर सेकंड। ये हो गया। नाउ इट्स, ये ऐसा यूनिट है बाबू, इसको ध्यान रखना, ये जो दोनों यूनिट मैंने बताया ना, ये कौन सा यूनिट है आपका, एसआई यूनिट है। उसके बाद इट्स सीजीएस यूनिट, पॉइज, ये डायरेक्ट आएगा, पॉइज किसका यूनिट है, तो आपको क्या रखना है, सीजीएस यूनिट क्या है इसका, पॉइज। ठीक है, इसको हम पॉइज को और क्या बोलते हैं, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर का यूनिट, इसका याद रखना, यूनिट बराबर रूट क्या आएगा और वन पॉइज इक्वल टू होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर का स्क्वायर। वन पॉइज इक्वल टू क्या होता है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर का स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। नाउ दी अनदर वन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एक हुआ हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, दूसरा हुआ हमारा क्या है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ही बोल सकते हो, समझ में आ गया, मास डेंसिटी। सपोज ये मास डेंसिटी रो, ठीक है, तो यहां से हमारा क्या है, विस्कोसिटी फाइंड आउट हम करते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसका जो ऐसा यूनिट होगा, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट जो होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड। और इसी को स्ट्रोक भी बोलते हैं, स्ट्रोक। सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका स्ट्रोक। ये सब क्वेश्चन आपको बराबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट यूनिट और वन स्ट्रोक इक्वल टू, ये क्वेश्चन कई बार, 1000 बार आया होगा। वन स्ट्रोक इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्या है,
ठीक है, तो यहां पर जो आपको डायनेमिक विस्कोसिटी, इसको म्यू डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोग। ये क्या होता है, इसका यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर का स्क्वायर, ये आपको यूनिट याद रखना, ये दोनों ऐसा यूनिट है। डायन सेकंड, ये पॉइस किसका यूनिट है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का 1 पॉइस। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बात समझ में आया क्या? तो ये सारी चीजें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, विस्कोसिटी लिक्विड, विस्कोसिटी होता क्या चीज है, विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर वाटर फ्लो हो रहा है, समझ में आ गया, अगर वाटर रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो फ्लूइड के फ्लो को रजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ क्या होता है, फ्लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट ए सेकेंड, विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। So sorry friends, because of some technical issues. Hello, voice is clear? Okay. Hello, voice is clear now? Okay. रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस आते कैसे हैं वो देखिए, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखो, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, अगर मैं
सपोज मैं क्या लेता हूं, एक घी ले लेता हूं, घी, और क्या ले लेता हूं मैं, बटर। उसके बाद मैं क्या ले लेता हूं, वॉट, कर्ड, कर्ड ले लो, कर्ड। उसके बाद मैं क्या ले लूंगा, कर्ड ले लेता हूं। उसके बाद मैं क्या लूंगा, कर्ड के बाद मैं क्या ले सकता हूं, अब ये घी, घी की जगह ऑयल ले लो। अब कंफ्यूज हो जाओगे, जमा वाला घी की कौन सा वाला घी, ऑयल ले लो। उसके बाद क्या ले लेता हूँ, वाटर। तो विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, यहाँ पे विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा बटर का होगा, उसके बाद बटर का होगा, उसके बाद किसका होगा, कर्ड का, कर्ड का, कर्ड के बाद किसका विस्कोसिटी होगा, ऑयल का। और सबसे कम जो विस्कोसिटी होगा, सॉरी यार, सबसे ज़्यादा बटर का, बटर के बाद कर्ड का, कर्ड के बाद ऑयल का, और ऑयल के बाद किसका विस्कोसिटी होगा आपका, वाटर का। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब देखिए टेम्परेचर कैसे फंक्शन करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बटर क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा, कर्ड भी, ऑयल भी। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो याद रखना विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, कम होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज देन व्हाट अबाउट द डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा जब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा तब। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर at 20 degree centigrade is 1 centipoise. Viscosity of water at 20 degree centigrade is 1 centipoise. ठीक है, अब देखो विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है, इसका रीजन याद रखना, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेजन। समझ में आ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, कोहेजन एडहेजन दो टाइप के क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। पहला क्या होता है कोहेजन, दूसरा क्या होता है एडहेजन। सबसे पहला क्या होता है कोहेजन। अब कोहेजन में क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स है, अब ये मॉलिक्यूल्स है तो क्या हो जाएगा, ये आसपास के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा अपने ही। और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होगा, ग्लास के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेजन। और सेम मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेजन। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अडहेशन। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अडहेशन। और सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको विस्कोसिटी के बारे में बताया। अब यहाँ पे कुछ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, जहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, हेलो हेलो हेलो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब देखिए कितने टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं। यहाँ पे हम लोग शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में du/dy के बीच में ग्राफ बनाते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड, यहाँ पे जो चीजें बताऊंगा बस उसको ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड।
न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करता है, फॉलो करता है। यहां पर ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डाइलाटेंट फ्लूइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, डाइलाटेंट फ्लूइड, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड। उसके बाद बिंघम प्लास्टिक एक आता है, समझ में आ गया। ये जो होता है ये क्या होता है, बिंघम प्लास्टिक, मतलब जैसे उसको फ्लो होने से पहले हम क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ता है हमको, प्रेशर प्रोवाइड कर, जैसे टूथपेस्ट हो गया, उसको कितना भी करोगे तो प्रोवाइड नहीं होगी, लेकिन जैसे उसको प्रेशर ऐसे एक बार प्रोवाइड करे उसके बाद ऐसे ऐसे झटकारोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो निकलता चले जाता है। उस टाइप के फ्लूइड को क्या बोलता है, मतलब इनिशियली क्या उसमें आपको शेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्लो कराने, उस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, समझ में आ गया। और ये जो है ये क्या हो जाता है, जो स्ट्रेट लाइन है वो आइडियल है, ये आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है। उसके बाद एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक। उसके बाद एक फ्लूइड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियोपैक्टिक, रियोपैक्टिक, थिक्सोट्रॉपिक और रियोपैक्टिक। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, जो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड होगा, समझ में आ गया, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। अब देखिए नॉन, एक तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ये होता है म्यू डी बाई डी वाई, बट न्यूटन्स लॉ ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा, वो न्यूटोनियन फ्लूइड, बट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए भी तो कोई इक्वेशन होगा क्या, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए भी तो कोई इक्वेशन होगा क्या। तो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है उसके लिए जो इक्वेशन होता है होगा शियर स्ट्रेस, ओके, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये होगा आपका ए, ये सब कांस्टेंट है, डी यू बाई डी वाई की पावर एन प्लस क्या हो जाएगा बी। ए और बी क्या हुआ है आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, ये जो ए और बी है यहाँ पर क्या लिखा गया है आपका, ये कांस्टेंट है, समझ में आ गया। और ये डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ फ्लूइड, ये क्या करता है, टाइप ऑफ फ्लूइड और इसके फ्लो के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टेम्परेचर पे फ्लो हो रहा है, कौन से प्रेशर पे फ्लो हो रहा है। अब ये एन की जो वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ पे जो एन की वैल्यू है, ये इसी एन की वैल्यू पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड डिपेंड करता है, समझ में आ गया क्या। अब ध्यान से सुनेंगे, इसके अगर एन की वैल्यू एक से ज्यादा है, समझ में आ गया, एन की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो डाइलाटेंट फ्लूइड, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी डाइलाटेंट फ्लूइड के लिए। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा बटर, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल आएगा बटर, ध्यान रखना बटर। बटर के बाद याद रखना आपका क्विक सैंड, ठीक है। अब देखिए जो डाइलेटेंट फ्लूइड होता है वो टाइम के साथ क्या हो जाता है, थीन होना चालू हो जाता है, थीन थीन। इसीलिए इस, देखो बटर को रख दो उस समय के साथ क्या हो जाएगा, वो पिघलना चालू हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप के फ्लूइड को, डाइलेटेंट फ्लूइड को शियर थीनिंग फ्लूइड बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, शियर थीनिंग फ्लूइड, क्या बोलते हैं, शियर थीनिंग फ्लूइड। अब देखिए यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, 1 हो जाएगी। तो जो आपका ब्लड होगा, ऑयल है, ये सब क्या है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम होती है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड में। अब सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के अगर मैं एग्जांपल की बात बताऊं तो जो लिपस्टिक होता है, जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती है, लिपस्टिक हो गया आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंट, जो आप घरों के दरवाजों पे लगाते हो पेंट, वो सब क्या है आपका सूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है, ठीक है। अब ये है जैसे लिपस्टिक आप रखे रहो, पेंट को आप रखे रहो, ओ सॉरी सॉरी,
शेयर थिनिंग, यहाँ पे चीज़ें गलत हुई, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा गलत हुई है, आई एम सॉरी इसके लिए। ये क्या होता है, यहाँ पे चीज़ें गलत हो गई। जैसे बटर हो गया, क्विक सेंड हो गया, इसको आप लोग रखोगे तो क्या होता है, ये ठीक होगा। बटर को रख दोगे तो क्या हो जाएगा, एक समय के बाद बटर को रख दोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हुआ बटर को रख दोगे तो ठीक हो जाएगा। थिक, शेयर थिकनिंग फ्लूइड होता है। और ये क्या होता है, लिपस्टिक और पेंट जो होता है, पेंट को बहुत दिन तक रख दो क्या हो जाएगा, थीन हो जाता है, विस्कोसिटी पूरा कम हो जाता है उसका। तो शेयर थिकनिंग, ये थिनिंग फ्लूइड है, शेयर थिनिंग फ्लूइड, शेयर थिनिंग फ्लूइड, शेयर थिनिंग फ्लूइड। तो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को याद रखना है। यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, इनिशियल स्ट्रेस प्रोवाइड करना रहता है। क्या कराना रहता है, इनिशियल स्ट्रेस प्रोवाइड कराना रहता है, शेयर प्रोवाइड कराना रहता है फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए। तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर। तो यहाँ से आपको सूडोप्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल याद रखना है, सूडोप्लास्टिक एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर आपको सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के एग्जाम्पल याद रखना है। न्यूटोनियन डाइलाटेंट फ्लूइड के, इसमें n की वैल्यू क्या होती है, इसमें n इक्वल टू 1, n लेस देन 1, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बटर क्विक सैंड, समझ में आ गया, इसका एग्जांपल याद रखना है। शेयर थिकनिंग फ्लूइड होता है आपका कौन सा, डाइलाटेंट फ्लूइड। शेयर थिनिंग फ्लूइड होता है आपका कौन सा, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, इसको आपको ध्यान रखना है। नॉन न्यूटोनियन जो होता है ये पावर लॉ को फॉलो करता है। न्यूटोनियन फ्लूइड किसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें ज़्यादा आप रिसर्च करने की कोशिश मत करना, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो बस यहीं से आएगा, इतना ही आएगा। उसके बाद है ये जो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड होता है, वो क्या चीज़ होता है, इसमें मैंने बताया था क्या होता है, इनिशियल शेयर लगता है। इसमें क्या लगेगा आपका, इनिशियल शेयर लगता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा चीज़ हम देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपका, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। देखिए सबसे पहला, कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, इट इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आ गया, अगर कंप्रेसिव फैक्टर को मैं बीटा से डिनोट करता हूं, तो ये जो होता है बल्क मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सॉरी ये बल्क मॉडुलस है, क्या होता है ये क्या होगा आपका, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आ गया क्या। अब इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होगा आपका v, सॉरी v dp बाई dv, बल्क मॉडुलस। अब ये क्या हो जाएगा, dv v dp, ठीक है, v dv dp। अब आप इसको dv बाई v को आप क्या लिख सकते हो, dv बाई d को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी ये यहाँ पे माइनस होता है ना, माइनस, कंप्रेसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डेल रो बाई रो, ये क्या हो जाएगा, डीपी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1/रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है अभी, 1/रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है अभी। तो जब सॉल्व करोगे तो आपका यही सारी चीज़ें आपको आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये चीज़ें। अब देखिए
तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड होगा। और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। जैसे ही हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होगा। समझ में आ गया, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज नहीं होगा क्यों, क्योंकि माइनस साइन है। इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन समझ में आ गया। अब सरफेस टेंशन में हम देखेंगे किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, कैसे न्यूमेरिकल आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, एकदम इजी वाला न्यूमेरिकल आता है। समझ में आ गया। वाटर बबल, जेट बबल, सोप बबल का न्यूमेरिकल आएगा यहाँ पे। कैपिलरी एक्शन, ये भी सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी की क्लास के लिए हम कितना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस क्लास के साथ आप बने रहिए। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको कर लेना, कोई भी इशू नहीं होगा।